नमस्कार। हाल ही में एक जो है प्रपोजल भेजा गया है 8वें वेतन आयोग को लेकर, जिसमें न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखा जाने की बात की जा रही है। और इस हिसाब से न्यूनतम जो बेसिक पे रहेगा 8वें वेतन आयोग में वो 54,000 रहेगा। देखिए, बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि क्या 8वें वेतन आयोग का ये ऑफिशियल लेटर है जिसमें 54,000 बेसिक पे रखने की बात की जा रही है और ये सारी कुछ। तो चलिए यहाँ पर जानेंगे कि ये जो किसने प्रपोजल यहाँ पर रखा है और क्या कुछ इसमें संभव है और किसको लेटर यहाँ पर लिखा है। तो चलिए यहाँ पर पूरा इसको अपडेट देखते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है, आप रेलवे कर्मचारी हैं या रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलफेयर संबंधित अपडेट देखने को मिल जाएंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वो सर्कुलर है, ये वो लेटर है जो यहाँ पर सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल जेसीएम इनको लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसकी तरफ से लिखा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो रेलवे में पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए, रेलवे के अंदर बहुत सारे अलग अलग यूनियन होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बताया, जैसे AIRF है, ठीक है, और NFIR, दो है ट्रेड यूनियन। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये पोस्टल की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसमें पोस्ट ऑफिस वाले जो रहते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपका जो फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना जो है ये JCM जो है, NCJCM, उनको अपना भेजा है प्रपोजल कि 8वें वेतन आयोग में इनकी तरफ से क्या डिमांड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर, मेमोरेंडम फॉर 8th CPC ड्राफ्ट कमेटी फॉर NCJCM रिगार्डिंग, यानी कि NCJCM की जो ड्राफ्ट कमेटी होने वाली है उसमें मेमोरेंडम इन्होंने भेजा है। तो यहाँ पर देखिए बजाया गया है, विद रेफरेंस टू द अबव साइटेड लेटर योर गुड ऑफिसर हैज इनवाइटेड व्यूज एंड इनपुट्स ऑन वेरियस कॉमन इश्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई such as minimum wages, fitment factor, higher pay scale, pay structure, allowances, promotions, etc. for incorporation in the draft to be submitted to the honorable chairman 8th CPC commission। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने NCJCM के अध्यक्ष को लेटर लिखा है, ठीक है, कि सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि आपका लेटर प्राप्त हुआ था जिसमें इनपुट्स मांगे गए थे। सरकारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम भत्ता क्या होना चाहिए, फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, ठीक है, हायर पे स्केल क्या होना चाहिए, अलाउंसेस, प्रमोशंस वगैरह के लिए जो यहाँ पर सबमिट करना है 8वें वेतन आयोग के जो चेयरमैन है उनको। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने जो है अपनी जो है एक रिपोर्ट्स यहाँ पर बनाई है और ये जो है इनको दी है ड्राफ्ट कमेटी को। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने पूरा सब कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो चलिए इसको मोटा मोटा यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने कई चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हैं, जैसे जुडिशियल मैंडेट में बताया है कि हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बताया था जजमेंट, जिसमें बताया गया था कि 25% जो है वो अलग से यहाँ पर दिया जाना चाहिए मिनिमम वेजेस में, ताकि जो सोशल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस एजुकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें काउंट उसमें शामिल हो जाएं। तो और इसके अलावा इन्होंने 15 जो ILC कंजम्पशन बास्केट है वहाँ पर जो है प्राइस को यहाँ पर किया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेजर सिटी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये आपका चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, भुवनेश्वर और आपके त्रिवेंद्रम। ठीक है, और इन सब का करके फिर एवरेज यहाँ पर इन सभी का एवरेज निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इन्होंने मिनिमम यहाँ पर बेसिक की डिमांड करी है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो ये सब कुछ मिला के यहाँ पर देखिए 20,220, तो यहाँ पर इन्होंने ये किया है। उसके बाद फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी मिलाया है, ठीक है, 6,000 रुपये, फिर टोटल यहाँ पर इतना हो गया। फिर इसमें मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल्स ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा हाउसिंग है, स्किल कंपोनेंट है, ठीक है, और यहाँ पर इसको राउंड फिगर करके और अप्रोक्सीमेटली 46,000 जो है इन्होंने रफली बताया है कि 46,000 जो है मिनिमम बेसिक यहाँ पर इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बेस कंजम्पशन को भी यहाँ पर इन्होंने चीज़ किया है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें डेली लाइफ में यूज़ ली जा रही हैं, जिसमें आप देखेंगे जिसमें आपके जो है राइस है, वीट है, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, मिल्क, इनके जो प्राइसेस यहाँ पर लाइव बढ़ते रहते हैं तो उनको देखकर, ठीक है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लगाई है। ठीक है, हाउसिंग के बारे में बताया है कितना, स्किल कंपोनेंट के बारे में बताया है, ठीक है, और यहाँ पर जो है 5 यूनिट की फैमिली जो है कंसिडर यहाँ पर की जानी चाहिए। और उस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.66 से मल्टीप्लाई करके इन्होंने जो है 76,360 यहाँ पर ये 5 यूनिट की फैमिली के लिए मिनिमम वेजेस की बात की है। और यहाँ पर देखिए FNPO जो है इन्होंने सजेस्ट किया है 8वें वेतन आयोग की कमेटी को, ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सजेशन इनका यहाँ पर मेनली है। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर है फिटमेंट फैक्टर के बारे में। तो फिटमेंट फैक्टर के बारे में इन्होंने देखिए यहाँ पर ये बताया कि पहले 2.57 रखा गया था 7वें वेतन आयोग में,
और यहाँ पर ये बताया कि उस समय बेसिक पे 7,000 थी जो कि 18,000 कर दी गई थी। तो इस समय 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 3 यहाँ पर रखिए और बेसिक पे जो है 18,000 इंटू 3 से मल्टीप्लाई ओके, और ये 54,000 यहाँ पर हो जाएगा। तो पहले जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 रखा गया था 7वें वेतन आयोग में, तो 8वें वेतन आयोग में इन्होंने बोला है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 3 यहाँ पर रखना चाहिए। जो यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर 3 है वो एक ठीक ठाक यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए डिमांड है इनकी, इन्होंने बस सजेशन दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इन पे अप्रूवल मिल ही जाएगा और कितना क्या रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पहले के रिकॉर्ड्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि पहले कितना कितना यहाँ पर जो है रखा गया था, मैक्सिमम पे कितना था, मिनिमम पे कितना था उस समय, और ये कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो उस समय कितना था 6ठे वेतन आयोग में, 7वें वेतन आयोग में, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो 7वें वेतन आयोग में कॉम्प्रिहेंसिव रेशियो जो है 1:13.9 यहाँ पर था, ठीक है। और यहाँ पर ये इन्होंने 8वें वेतन आयोग में रिकमेंडेशन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रपोज पे स्ट्रक्चर भी इन्होंने यहाँ पर बताया है कि प्रपोज पे स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 मिनिमम जो है 54,000 होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया 18,000 इंटू 3 फिटमेंट फैक्टर है तो 54,000 पर मंथ यहाँ पर होना चाहिए। और इसमें आप देखेंगे यूनिफॉर्म एनुअल इंक्रीमेंट 5% यहाँ पर होना चाहिए। जैसे अभी 7वें वेतन आयोग में 3% यहाँ पर है, तो उसको बढ़ाकर जो है 5% इंक्रीमेंट यहाँ पर होना चाहिए। और उस हिसाब से आप देखेंगे ये हर लेवल की अलग अलग यहाँ पर है। जैसे लेवल 1 का मिनिमम बेसिक पे 54,000 होना चाहिए, लेवल 2 का 59,700 होना चाहिए, लेवल 3 का 65,100 होना चाहिए, और ऐसे करके सभी जो लेवल 18 तक है उनका बेसिक पे यहाँ पर इन्होंने बताया फिटमेंट फैक्टर से। और यहाँ पर देखिए पूरी पे मैट्रिक्स भी यहाँ पर जो है ये यहाँ पर तैयार करी है कि इतना यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मेन चीज़ यही है कि इन्होंने जो है मिनिमम 54,000 की इन्होंने डिमांड यहाँ पर भेजी है और फिटमेंट फैक्टर 3 यहाँ पर है। और ये आपका कुछ स्पेशल जो पेज है उनके बारे में है। बाकी मेनली दोस्तों यही है। तो इसमें बस कंक्लूजन यही है कि दोस्तों अभी सिर्फ इन्होंने एनसीजेसीएम को ये भेजा है, अब ये सबमिट करेंगे जो 8वें वेतन आयोग के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, उनको ये रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और अभी देखो टीओआर में जो है 18 महीने का टाइम दिया गया है, 18 मंथ्स में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो अपनी रिकमेंड करेगा पे कमीशन, उसके बाद में जो है इसको लागू किया जाएगा। तो अभी देखिए काफ़ी टाइम लग सकता है, इंतज़ार करना पड़ सकता है 2027 या फिर 2028 तक का, ठीक है। तो इस संबंध में कोई भी अपडेट आएगा हम आपको और अपडेट कर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।